नमस्कार साथियों, इन्वोकिंग डिवाइन पावर एपिसोड 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मेडिकल विज्ञान में एक बहुत ही अजीब केस आया। उस केस में क्या हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति जिसको अल्जाइमर्स डिमेंशिया था, अर्थात भूलने की बीमारी थी, जो एक वृद्ध आश्रम में रहता था। वहाँ पर जब सबको पेंटिंग करने के लिए बोला गया तो सभी ने पेंटिंग की, लेकिन एक व्यक्ति की पेंटिंग इतनी सुंदर थी कि जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाई हो। तो वहाँ के रखवाले चौंक गए, ये कैसे संभव है। तो उन्होंने उसके घरवाले को फ़ोन किया और पूछा कि क्या ये पहले आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट तो छोड़िए, ये तो कभी इन्होंने पेंट ब्रश भी नहीं पकड़ा होगा। तो रखवाले थे वो कंफ्यूज हो गए, एक अल्जाइमर्स डिमेंशिया का पेशेंट इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे बना सकता है। उन्होंने दोबारा उसको पेंटिंग बनाने के लिए दिया, उसने फिर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। तो ये एक रहस्यमय घटना मेडिकल साइंस में कैसे संभव है, क्या हुआ होगा। इसका रहस्य जानने से पहले एक और इससे मिलती जुलती घटना आपको बताते हैं, फिर दोनों का रहस्य आपके सामने रखेंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति रात को ठीक ठाक सोया और जब सुबह उठा तो उसको पैरालिसिस अर्थात स्ट्रोक हो गया। लेकिन स्ट्रोक का आम लक्षण हम सभी जानते हैं कि एक तरफ का हिस्सा कमज़ोर होना, लेकिन उसके साथ कुछ और ही हुआ। उसको क्या हुआ, जो भाषा वो बोलता था वो भूल गया, लेकिन उसकी जगह कोई और भाषा बोलने लगा। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही चौंका देने वाला एक किस्सा था, जिसमें वो दूसरी भाषा बोलने लगा जो उसने ना तो कभी सीखी थी, ना कभी बोली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति ऐसी कौन-सी कैसे भाषा बोल सकता है जो उसने कभी सीखी ना हो, कभी बोली ना हो? ये दोनों ही केसेस बड़े अजीब थे। दोनों में ही कुछ ऐसा संस्कार सामने आ रहा था, जो उन्होंने इस ज़िंदगी में ना तो कभी देखा था, ना कभी सुना था, ना कभी सीखा था। ये कैसे संभव है? तब वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि एक्चुअली में बहुत सारे संस्कार जो इस जीवन के नहीं हैं, वो हमारे ब्रेन में होते हैं, सर्किट्स, न्यूरॉनल सर्किट्स के रूप में। वो छुपे हुए होते हैं। किससे छुपे हुए होते हैं, किससे ढके हुए होते हैं? जो इस जन्म के संस्कार होते हैं। लेकिन जब इस जन्म के संस्कार किसी कारणवश सामने से हट जाएं या ख़राब हो जाएं, तो जो छुपे हुए सर्किट्स हैं, संस्कार हैं, वो उभर जाते हैं। पहले केस में व्यक्ति को भूलने की बीमारी हुई, तो उसके इस जन्म के जो सर्किट्स थे डैमेज हो गए। दूसरे केस में भी जब व्यक्ति को स्ट्रोक आया तो उसके कुछ सर्किट्स डैमेज हो गए और जो नीचे छुपे हुए सर्किट थे वो उभर गए। इसका मतलब वो सर्किट्स जो संस्कार थे, कभी ना कभी तो बने होंगे ना वो। तो वो कब लिए होंगे वो संस्कार? क्या पता पिछले जन्म में वो व्यक्ति आर्टिस्ट हो, क्या पता जो दूसरा व्यक्ति था पिछले जन्म में वो भाषा बोलता हो। इसका मतलब संस्कार हमारे साथ मृत्यु के साथ ख़त्म नहीं होते, वो मृत्यु के बाद भी, जिसको हम कहते हैं सोल, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, आत्मा, उसके साथ जाते हैं और वो अगले जन्म में भी जाते हैं। लेकिन वो अगले जन्म में जो नया जन्म है, उस जन्म के संस्कार से वो मर्ज हो जाते हैं, छुप जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा जो पिछले जन्म की अपनी बातों को याद आ जाती हैं उन्हें, और जो वो बातें बताते हैं वो बिल्कुल सत्य मिलती है, वो किसी और को पता नहीं हो सकती। इससे सिद्ध होता है कि संस्कार हमारे साथ जाते हैं, सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी जाते हैं। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि इसका मतलब कॉन्शियसनेस या आत्मा पुनर्जन्म लेती है। जब सिकंदर जो महान सम्राट थे उनकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि लोगों को पता चले कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन ये अर्ध सत्य है, आधा सत्य है। क्यों? क्योंकि हम फिज़िकल चीज़ें तो नहीं ले जा सकते, रिश्तों को नहीं ले जा सकते, पैसा नहीं ले जा सकते, शरीर को भी नहीं ले जा सकते, लेकिन आत्मा अपने साथ संस्कार ज़रूर लेकर जाती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिस पैसे के पीछे, जिस शरीर के पीछे हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और आखिर में वो मृत्यु के साथ वहीं छूट जाते हैं, लेकिन संस्कार जिनको शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो हमारे नेक्स्ट बर्थ में भी जाते हैं। तो क्यों ना संस्कारों पर भी
कम से कम उतना ध्यान ज़रूर दें जितना शरीर पर देते हैं। हालाँकि संस्कार क्योंकि आगे तक जाते हैं, तो उन पर शरीर से, संबंधों से, पैसे से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, एक कहावत कितनी सुंदर है, व्हेन मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड व्हेन कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। नमस्कार।